हेलो फ्रेंड्स, आज के नए इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके बारे में कि कुछ टीचर्स होते हैं जिनको बच्चों को लेकर के जो न्यू क्लास ज्वाइन करने वाले हैं तो वो बच्चों को पढ़ाने में बहुत झिझक, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। क्या पता क्या होगा, कैसे पढ़ाएं बच्चों को, हो सकता है कुछ भूल चूक ना हो जाए या तो टीचर्स कोई क्वेश्चन कर ले। बहुत सारे प्रश्न अपने मन में होते हैं। तो आज उन सारे प्रश्नों के आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। मतलब मन से एकदम पूरा माइंड आपका फ्री हो जाएगा और कैसे आपको पूरे बच्चों को हैंडल करना है, कैसे टीचर्स के साथ बात करना है, कैसे उनके साथ हर एक चीज़ को मतलब अपने हिसाब से बातचीत करनी है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अंत तक बने रहने से आपको ये पता चलेगा कि लास्ट में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो देखिए, बहुत टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट तो वो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा ना थोड़ा जितनी भी डिग्रियां हैं उनके पास ना, फिर भी मन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत झिझक रह ही जाता है। वो सोच में ही पड़ जाते हैं कि क्या होगा आगे, क्या होगा, इंटरव्यू हो गया, सब हो गया, न्यू क्लास है भाई, तो न्यू क्लास में वो कैसे अपने आप को सामने लाएंगे और कैसे वो बच्चों के सामने आएंगे और कैसे टीचर्स के सामने आएंगे, कैसे बातचीत होगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर आ गई तो या तो बड़े क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ बोल दे या कर दे, तो बहुत सारे प्रश्न मन में रह जाते हैं। लेकिन वो प्रश्न आपके मन में न रहे इसका एक ही कारण है, मतलब आपके प्रश्न ना रहे इसका एक कारण है कि ये वीडियो जो मैं आज बताने वाली हूँ इसको आप ध्यान से देखिए, वो कारण आपका दूर होने वाला है। तो देखिए क्या है वो, जब आप घर में रहते हैं। फर्स्ट देखिए, मैंने आपको पहली बात मैंने आपको बता रही है, इनकी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी जिसको आपको ध्यान से रखना है, ध्यान में अपना माइंड में अपने बैठा लेना है, ठीक है। तो देखिए, जब घर में रहते हैं तो घर में रहने समय आप कैसे रहते हो, अपने हिसाब से रहते हो। घर में बच्चे, वाइफ, हस्बैंड या तो जो अनमैरिड हैं वो अपने मम्मी पापा पेरेंट्स के साथ कैसे रहते हैं, तो वैसे ही आपको स्कूल में भी एकदम फ्री रहना है। ये नहीं कि आप देखिए आप वहाँ इसलिए गए हो क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है, आप बच्चे को पढ़ाएंगे तभी आप गए हैं। ऐसा तो नहीं आपका कोई निजी स्वार्थ है, ऐसा तो नहीं आप बच्चे को, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है आप वो ज्ञान दूसरों को देना चाहते हो, आप बच्चों को दान करना चाहते हो, इसीलिए आप वहाँ क्यों गए हैं, कारण वही है। तो अगर उस चीज़ को अगर अपने आप में बैठा लगे, नहीं मेरे मन में अगर किसी प्रकार का झिझक है तो मैं उस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, ये आपके मन में रह जाएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में अगर ये रह जाता है कि नहीं मैं हूँ, अपने ही घर में हूँ और मैं बहुत ही अच्छे से उनको हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आपको यही सोचकर इसी माइंड के साथ आपको स्कूल में भी जाना है, प्रवेश करना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, देखिए जब आप क्लास में जब जाए, जब आप बच्चों के सामने जब क्लास में जब आप आ रहे हैं तो आने के साथ साथ आपको बच्चों लोगों के साथ एकदम फ्री रहना है, ठीक है, आप एकदम फ्री रहिए। लेकिन हाँ, एकदम भी ऐसा भी नहीं कि बच्चे आपको एकदम मजाक में ले ले, या तो अब उनके मन में ये रहना चाहिए कि ये टीचर्स हैं और आपको वो रिस्पेक्ट दे, तो ये उनके मन में रहना चाहिए। और बहुत ही आसान है ये, क्योंकि आप जब फर्स्ट में जब जाते हो तो मैं न्यू टीचर्स हूँ, मैं बच्चों आप कैसे हो, इस तरीके से आपको उनको बातचीत करनी है। और करने के साथ साथ उनको एक एक करके उनका नाम भी, कि आप अपने अपने नाम बताओ, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट दिन आपने इस तरीके से कर लिया, फिर क्या सब्जेक्ट में इस क्लास में इस सब्जेक्ट के ज़रिए मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो आपकी कितनी दूर तक पढ़ाई हुई है, ये सब आपको जानकारियाँ उस दिन ले लेनी है। तीसरी बात क्या है, देखिए जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का ध्यान किस तरफ है, ठीक है। फर्स्ट दिन जब आप आए तो आपका ध्यान सारे बच्चों की तरफ रह गया, आपने सारों का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से ले लिया और लेने के बाद बच्चे भी समझ गए कि ये टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। और आप ये अगर उनके मन में आ जाता तो आपके मन में क्या रह जाएगा कि हाँ अब मेरे को पढ़ाना है। लेकिन जब आप पढ़ा रहे हैं उनको, तो उनको पढ़ाते समय
और उनके पढ़ते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि वो मेरे चीज़ को मतलब ज़्यादा अपने तरफ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कि वो ध्यान मेरा दे रहे हैं कि नहीं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए जब वो ध्यान कैसे रखेंगे, आप किसी चीज़ को ब्लैक बोर्ड में लिखवा रहे हैं, लिखने के समय आपको ध्यान रखना है कि लिखते लिखते आपको बीच बीच में देखते रहना है कि कौन सा बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, कौन सा बच्चा नोट कर रहा है और कौन सा बच्चा बातचीत में व्यस्त है। तो इस चीज़ की तरफ उन स्टूडेंट्स को आपको अलग कर देना है। ठीक है, और उन स्टूडेंट्स को सबके सामने नहीं, आपको सब बच्चों के सामने नहीं बोलना है, आप उनको अलग कर दिया। करने के बाद बहुत टीचर्स ऐसे होते हैं जो सभी के सामने बोल देते हैं। देखिए इस बात के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना है। तो इससे क्या होता है ना, स्टूडेंट्स में ना आपके प्रति ना एक रूडली बिहेवियर आ जाता है। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप बच्चों से हट के, जब उनका रिसेस टाइम होता है उस समय अगर आप उनको हटा के अगर उनको अच्छे से जा करके बैठाओ कि बच्चे बेटा आप किस तरफ ध्यान था आपको जब मैं पढ़ा रहा था, मैं सबके सामने बोल सकता था लेकिन मैंने इस चीज़ को नहीं बोला क्योंकि मैंने आपको सबके सामने बोलना मतलब वो नहीं किया, तो इसलिए आप बताओ क्या कर रहे थे। जब मैं क्लास में जब पढ़ाऊँ तो मेरे पढ़ाई की तरफ में ही आप ध्यान दीजिए, दूसरी तरफ ध्यान नहीं देना है। तो इस तरीके से आपको बच्चे को समझाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन जब आप देखिएगा, देखिए चौथी बात मैं बता रही हूँ आपको, ये फोर्थ बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। जब वो चौथे मतलब नेक्स्ट दिन थर्ड दिन जब वो आएगा, आने के साथ साथ वो जब टीचर्स आप जब पढ़ाएंगे फिर आपको नेक्स्ट दिन फिर एक ही चीज़ को आपको फॉलो करना है। लेकिन उस दिन आप देखिएगा वो बच्चा बहुत ही अच्छे से पढ़ रहा है और आपको पढ़ाई में ध्यान भी दे रहा है, इस चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे के मन में आपके प्रति बहुत ही प्यार आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। जब आप अच्छी तरीके से बच्चे को देखिए, वो प्यार के भूखे होते हैं, उनको आप प्यार देंगे, चाहे वो 10th क्लास में हो, चाहे वो 8th में हो, चाहे वो 4 में या 2 में हो, हर एक बच्चा प्यार का भूखा होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि वो शरारत नहीं करते, कि वो बदमाशी नहीं करेंगे, कि आपको मतलब ध्यान से नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे, आप एक बच्चे के कारण पूरे स्टूडेंट्स को आप गलत नहीं समझ सकते। इसलिए आपको, क्योंकि आप पढ़ाने के हैं सारे स्टूडेंट्स को, आप अगर क्लास में एक सेक्शन में अगर 60 बच्चे हैं तो आपको 60 बच्चों को ही पढ़ाना है। ऐसा तो नहीं कि आप एक को पढ़ाओगे, ऐसा तो नहीं आप 10 को पढ़ाओगे, ऐसा भी नहीं कि आप 30 को पढ़ाओगे, आपको पूरे के पूरे बच्चों को पढ़ाना है। इसलिए नज़र एक ही होगा आपका सारे बच्चों के प्रति। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि वो बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। पांचवी बात क्या है, देखिए मैं 4 बातें आपको बता चुकी है। पांचवी बातें क्या हैं, जो आप जब आपका जब छुट्टी टाइम हो, जब आपका मतलब क्लास में जब आप छुट्टी मतलब रिसेस टाइम जब आपका होता है, तो टीचर्स के साथ भी आप मेल जोल बनाएं। और जो दूसरे जिस क्लास में आप पढ़ाते हैं उन बच्चों को तो आप जान ही रहे हो, लेकिन जो अदर्स क्लास में हैं, जैसे आप 8th में पढ़ा रहे हो तो आपको 9th क्लास के, आपके 7th क्लास के बच्चों को भी आपको देखना है, उनको बातचीत करनी है, उनके नज़र में भी आपको बहुत ही अच्छा। ऐसा तो नहीं कि आप नज़र में अच्छे नहीं रहोगे, हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस स्कूल में जो बच्चे जो हैं वो किस बिहेवियर से हैं, कैसा वो सोचते हैं, कैसा, तो उनके साथ भी आपको बातचीत करना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। और टीचर्स के साथ भी आपको अच्छी तरीके से मेल जोल बहुत ही अच्छी तरीके से रखना है। क्या आप मेल जोल नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, आपको ये कह रही हूँ कि आप उनसे अच्छी तरीके से बातचीत, क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि उस क्लास में पहले से जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा कैसे पढ़ता है, कैसे दूसरे टीचर्स के साथ वो उनका बिहेवियर है, वो आपको सब पता चल जाएगा उन टीचर्स के द्वारा। ठीक है, इसीलिए उन टीचर्स से उन बच्चों के बारे में बातचीत करते रहें, उनकी ख़राब नहीं अच्छी आदतों को बताएं। अगर आप अच्छी आदतों को अगर बताते हैं तो वो टीचर जो है वो उनके जो कुछ खामियां हैं वो टीचर्स बताएगा आपको। ठीक है, तो उससे आपको भी पता चल जाएगा। इसमें क्या होगा, टीचर्स की नज़र में भी आप भी अच्छे बने रहेंगे और आपको सब कुछ पता भी चल जाएगा। तो इससे 2 काम आपके आसान हो जा रहे हैं। तो देखिए मैं बहुत ही आसान 5 तरीके आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो फर्स्ट डे आपका स्कूल में होगा वो आपके लिए कैसा होने वाला है। बहुत ही एक्साइटेड लग रहा है ना आपको, बहुत ही अमेजिंग है ये वीडियो। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो मन में, तो ये भी मुझे बताएं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि सारे क्वेश्चन के आंसर को देना। चलिए तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ। आज का वीडियो यहीं तक।